नमो बुद्धाय। आशा करते हैं कि आप हमें बिल्कुल खुश हुए होंगे, क्योंकि हम आपको देख बहुत ज्यादा खुश हुए। आपने हमने क्या देखा? एक बौद्ध गुरु, एक भिक्षु, उपासक को मैं देखकर क्या देखता हूँ? क्या आपका चेहरा देखता हूँ? क्या आपका रंग देखता हूँ? या आपने किस तरह के कपड़े या किस तरह की साड़ी पहनी है, ये देखता हूँ? या कितने सुंदर दिखते हैं, या आपने सोना चांदी पहना है, ये देखता हूँ? क्या एक बौद्ध भिक्षु आपने ये देखता होगा? नहीं, एक बौद्ध भिक्षु आपने ये सब देख के क्या करेगा? क्योंकि वो खुद रूप हो जाएगी, खुद उसने सब कुछ त्याग दिया है। उसके पास खुद के पहनने के लिए एक वस्त्र है, एक तरह का पैटर्न है जो पहनना पड़ता है। तो जब वो खुद नहीं पहन सकता, जब खुद के पास वो ये नहीं रख सकता, तो दूसरे में भी ये सब नहीं देखता। जो खुद अपने पास रख सकते हैं, जो हम खुद अपने आप में चाहते हैं, अपने पास चाहते हैं, वही हम दूसरों में देखते हैं। उन्हीं बातों का हम क्या करते हैं? तारीफ करते हैं, प्रशंसा देते हैं, उनसे आकर्षित होते हैं और उनसे आसक्त होते हैं। बौद्ध भिक्षु ये सब नहीं चाहता, इसलिए उसमें आसक्त नहीं होता, उससे आकर्षित नहीं होता और ना ही वो सब वो देखता है। तो फिर हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं आपकी श्रद्धा। श्रद्धा किसके प्रति देखते हैं? मेरे प्रति देख रहा हूं क्या? नहीं, हम श्रद्धा देखते हैं कि बुद्धों के प्रति, हम श्रद्धा देखते हैं कि बुद्धों के प्रति, हम श्रद्धा देखते हैं संघ के प्रति। किस तरीके से आप तीन रत्नों का गौरव करते हैं, सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, दुख करते हैं, सत्कार करते हैं और पूजन। ये बड़ी बातें हम देखते हैं आप, इसके अलावा और कुछ भी नहीं देखते, क्योंकि हम यह जानते हैं, हम समझते हैं कि आपका कल्याण किसी होने वाला है, मेरा कल्याण भी एक ही घटना से होने वाला है। आप सारा कार्य देख रहे होंगे, चाहे मानसिक हो या शारीरिक। मैं भी इसी प्रकार का दुख देख रहा हूँ, चाहे मानसिक हो या शारीरिक। यह दुख इतनी नजरों से क्या हो सकता है? दूर हो सकता है, इसमें सीधा सामर्थ्य है, क्योंकि दुखों की बात है। हम दूर ले जाने की, सब दूर कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और इनकी तत्वों से ना मैं ना क्योंकि आपकी ड्यूटी शावकों में आती है और शावक की ड्यूटी संघ में, मेरी ड्यूटी भी शावकों में आती है और शावकों की ड्यूटी संघ में आती है, और हम उस संघ का हिस्सा हो जाते हैं जिस संघ को हम बनते हैं, अर्थात हम स्वयं को बनते हैं। इसे आप कह सकते हैं प्रैक्टिकल, वो हो गया पटिपति। पटी लेने मतलब जिसे आप एक्सपीरियंस करते रहते हैं, अनुभव करते हैं, कुछ प्राप्त कर लेते हैं। इस बुद्ध की शिक्षा में चलते हुए जब आपको कुछ प्राप्त हो जाता है, किसी को की स्थितियां प्राप्त हो जाती है, किसी को आर्य पद अर्थात सोता गति, सत्ता गति, माना गति, भगत का पद प्राप्त हो जाता है ना? उस योगी पद, उस योगी अवस्था को, उस बुद्धत्व को प्राप्त कर लेते हैं, तो हो जाता है पटी लेकर। तीन बातों से, इनकी शिक्षाओं से मिलकर बना है बुद्ध शासन, बुद्ध की शिक्षा। पायलटी, पटिपति और पटिलेटी। तो पायलटी धर्मा प्रयास कर रहा है कि ये आप तक क्या पहुंचाए। भगवान बुद्ध ने जो सिखाया, जो उपदेश दिए, मतलब आपको पता है कि बुद्ध ने ये सिखाया, बुद्ध ने ऐसा ऐसा सिखाया, बुद्ध ने इसको सिखाया, बुद्ध ने इसको यह सिखाया, और वो ऐसा ऐसा मुक्त हुआ, ताकि आपको पता चले कि बुद्ध सिखाते क्या है, क्यों सिखाते हैं, किस लिए सिखाते हैं, और सीख के क्या अंतर होगा, सीख के क्या मिलेगा, सीख के क्या फायदा होगा, यह बताने के लिए परिधर्मा क्या कर रहा है? प्रयास कर रहा है। परियति का शाब्दिक अर्थ होगा प्रकाश डालना। क्या डालना? प्रकाश डालना। परियति मतलब प्रकाश डालना। तो इन बातों पे आपके जीवन की अज्ञानता पे, आपके जीवन के दुखों पे,
आपके जीवन के दुखों के कारण के, आपके जीवन के दुख के नाश के लिए और आपके जीवन के दुखों के नाश के लेके जाने वाले मार्ग निकालता है, प्रकाश डालता है। इसलिए परियति का एक अर्थ होता है जो परायण करता है, धर्म परायण करता है, जो धर्म का पालन करता है। धर्म का पालन करने के लिए हम आगे परियति प्रयास कर रहे हैं। ये परियति की प्रयोग है आपके जीवन में सुख लाने के लिए। ये प्रयोजन है आपके जीवन के दुखों को दूर करने के लिए, इसलिए ये परियति। तो परिधम्मा प्रयास करना, और इस प्रयास में जीवन विहार का भी एक अच्छा योगदान है, जो इन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकारा और एक शब्द में निमंत्रण स्वीकार करते हुए हमारे यहाँ के सत्कार करते हुए गए। तो परियति और इन दोनों के समय वैसे यह आज का हमारा धर्म चर्चा के धर्म सत्र क्या हो पाया है, आयोजित होता है। तो भगवान की शिक्षा हमेशा 3 अंगों में देखने की आदत है। तो जो सबसे पहला अंग होता है दान, कि आपको दान करना सिखाते हैं भगवान, और दूसरा बुद्ध की शिक्षा। दूसरी शिक्षा है भगवान की शिक्षा आपको सिखाती है शील, क्या सिखाती है? शील। और तीसरी जो भगवान की शिक्षा है आपको सिखाती है भावना। ये 3 अंग या त्रिविध भगवान बुद्ध की क्या है? शिक्षा। अब दान मतलब है सबसे पहला जो हमारे मन में आता है, क्या आ जाता है? पैसा। और ये सबसे बड़ी भ्रांति हो गई है, सबसे बड़ी क्या होती है व्यक्ति की में ये गलत बात उत्पन्न हो गई। दान करने का मतलब बाबा पैसे देना, तो पैसे देना मतलब दान नहीं होता। दान मतलब क्या होता है? देने का भाव रखना। क्या रखना? देने का भाव रखना मतलब होता है दान। अब देना फिर से मैंने प्रश्न आ गया, फिर से देने का भाव रखना मतलब दान हो जाएगा। फिर से बात वही आ गई, घूम फिर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। पर एक कथा जो मिलती है हमें, एक सुमेध नाम का बोधिसत्व था। वो बोधिसत्व के पास कहते रिद्धि बलते रिद्धि सिद्धि के मतलब काटते थे। वो आसमान में उड़ सकता था, दीवारों के आसपास जा सकता था, 1 से 100 हो सकता, 100 से 1 हो सकता था, है ना? ऐसे इस प्रकार की क्या उसके पास विद्या थी। ऐसे एक बार वो आसमान से उड़ के जा रहा था। तो जब वो आसमान से उड़ के जा रहा था ना, तो वो नीचे देखता है, अभी नीचे देखते हुए जा रहा था, तो देखते कि एक नगरी सज रही थी। लोग तोरण लगा रहे थे, लोग साफ सफाई कर रहे थे, रास्ता सजा रहे थे, आंगन सजा रहे थे, रंगोलियां क्या कर रहे थे? बना रहे थे। तो जब वो देखे तो आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसलिए आपने सब सजाया। तो यहाँ के आसपास के लोगों में भी आश्चर्य हुआ होगा कि तुम क्यों कर रहे हैं। तो लोगों ने शायद कोई आ रहे हैं, कोई महान होगी आ रहे होंगे, कोई वक्ता आ रहे होंगे, जिसकी प्रसिद्धि हो, ऐसा कोई व्यक्ति या कोई सन्यासी, कोई साधु, कोई भिक्षुक आ रहा है। उसी प्रकार का आश्चर्य उसके मन में भी आ रहा है। देखो हमारा कृत्य, हमारा सत्कार का भाव, हमारा गौरव का भाव इस प्रकार किसी और के मन से आश्चर्य उत्पन्न कर सकता है, उसके मन में उत्पन्न हो सकता है, जानने का भाव उत्पन्न हो सकता है क्या हो रहा है जो हम भी शायद। तो वैसे ही वो आसमान में नीचे उड़ते जा रहा था, उसके मन में वहां तुरंत नीचे आया और नीचे आके तो आगे लोग काम कर रहे थे, उनसे पूछा कि क्या चालू है। इस बात के लिए आप लोग इतना क्या कर रहे हैं? साथ कर रहे हैं। इस बात के लिए आप लोग इतना सजा रहे हैं। इस व्यक्ति को होता है, जो व्यक्ति जानना चाहता है, जो व्यक्ति खोज में होता है, सत्य की खोज में होता है, अच्छे मार्ग की खोज में होता है, जो अच्छी बातें सुनना पसंद करता है, वो व्यक्ति कहीं चला जाता है। उस व्यक्ति में हमेशा जानने की इच्छा उत्पन्न होती है, उसमें हमेशा एक गुण वास करता है उसके अंदर, और वो गुण होता है आश्चर्य।
खोज का। और यही जो बातें हैं, यही जो भाव है जो व्यक्ति को तार देती है, जो व्यक्ति को मुक्त करा देती है, जो व्यक्ति के दुख दूर करा देती है। आश्चर्य का भाव, जानने का भाव, जैसे उस ऋषि में उत्पन्न हुआ, तो ऋषि किस बैठा, किस लिए आप उसका सजा रहे हैं? तो कहते हैं कि बुद्ध आने वाला है, बुद्ध प्रमुख संघ यहाँ से गांव में आने वाले हैं, तो उसके मन में आश्चर्य को क्या बात कर रहे हो बुद्ध? ये आश्चर्य उत्पन्न होता है। क्यों उसके मन में आश्चर्य उत्पन्न होता है? उसके मन में इसलिए भी आश्चर्य उत्पन्न होता है कि उसे पता होता है कि बुद्ध मतलब क्या होता है। आज तो अगर बुद्ध शब्द ले लिया तो कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता मन में उत्पन्न हो जाती है। आज अगर बुद्ध बोल दिया तो अरे बौद्ध है ना, एक बौद्ध समाज, एक बौद्ध धर्म, एक बौद्ध पंथ, एक बौद्ध जाति, इस रूप में लोगों के मन में उत्पन्न हो जाता है। पर जब भारतीय संस्कृति में आज से 500 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, पुरातन संस्कृति में ऐसा नहीं था। पुरातन संस्कृति में बौद्ध एक जाति के रूप में, एक धर्म के रूप में कभी देखा नहीं गया। बुद्ध को एक हमेशा ज्ञानी व्यक्ति के रूप में देखा गया कि ऐसा है, जो कोई बुद्ध हो गया मतलब ज्ञानी हो गया, जो कोई बुद्ध हो गया मतलब ऐसा व्यक्ति हो गया कि उसे सिद्धि रिद्धि प्राप्त हुई है। और ऐसी सिद्धि रिद्धि प्राप्त हुई है कि किसी ने उस सुन लिया, किसी ने उसको जानने का प्रयास कर लिया, तो उसके भी दुख दूर हो सकते हैं, क्योंकि वो ज्ञान है। और ज्ञान किसी एक व्यक्ति की मोनोपोली नहीं हो सकती है, ज्ञान किसी एक व्यक्ति का नहीं हो सकता, ज्ञान सभी का होता है। ज्ञान किसी एक जाति में, एक समाज में बांटा नहीं हो सकता। जिस किसी को ज्ञान चाहिए रहेगा वो जा सकता है। जिस प्रकार किसी को स्कूल में जाना होगा वो एडमिशन कर लेगा, उसको ज्ञान मिलना शुरू हो जाएगा। बाहर बैठ के भी व्यक्ति ज्ञान श्रवण कर सकता है। जिस किसी को कल्याण साधना होता है वो ज्ञान की खोज में होता है। वैसा ही बुद्ध को लेके था। और बुद्ध भी जिस किसी को बुद्ध बनाना था वो भी ज्ञान की खोज में रहा करता था। तो क्या हुआ, उसको जब पता चला कि बुद्ध आने वाले हैं तो उसको आश्चर्य हुआ, बुद्ध आने वाले हैं, क्योंकि बुद्ध का उत्पन्न होना ही दुर्लभ है। बुद्ध मतलब एक ऐसा ज्ञानी व्यक्ति की मिलना दुर्लभ है। तो कहता है ऐसा ज्ञानी व्यक्ति आ रहा है तो मुझे बताओ, मैं भी कुछ करना चाहता हूँ, मैं भी उसके लिए कुछ अपनी तरफ से देना चाहता हूँ। देखो देने का भाव करना, पर वो ऋषि है। क्या ऋषि का अपना कुछ होता है? गृह त्यागी इंसान का अपना कुछ होता है? भिक्षुक का अपना कुछ होता है? कुछ नहीं होता उनका अपना। और उसमें देने का भाव उत्पन्न हुआ है, उसमें इच्छा उत्पन्न हुई है कि मैं भी कुछ दूं, मेरे तरफ से भी कुछ जाए। तो क्या करूं? पर मैं खुद फटे पुराने कपड़ों में रहता हूँ, खुद हिमालय पे रहता हूँ, तो मैं क्या दे सकता हूँ? मैं क्या दूं? पर देना तो है, देने का भाव तो है। तो कहते कि मुझे भी कुछ काम बता दो, मैं भी कुछ करना चाहता हूँ, मेरे तरफ से इतना ही सही। तो कहते ठीक है, ये कीचड़ है यहाँ पे, आप इस मिट्टी को इस कीचड़ में डाल दीजिए, कीचड़ बुझा दीजिए। तो वो इंसान के पास रिद्धि थी, रिद्धिवान ताकत थी। एक झटके में अपने रिद्धि बल से क्या कर सकता था, वो वहां पे मिट्टी डाल सकता था एक झटके में। और कहता है कि नहीं, मुझे परिश्रम करके देना है, मुझे पसीना बहाना है, मैं अपने उस हर मेहनत को, अपने उस हर पसीने को, अपने उस हर मेहनत को उस बुद्ध के लिए अर्पण करना चाहता हूँ। हर वो जब मैं मेहनत करूंगा, एक एक गमेला, एक रेती जब मैं उठाऊंगा और डालूंगा, तो मैं अनुभव करना चाहता हूँ कि मैं ये बुद्ध के लिए कर रहा हूँ। मैं अनुभव करना चाहता हूँ कि इस रेत के, इस बालू के ऊपर से बुद्ध चल के जाएंगे, मुझे कितना सुख होगा कि मैंने जिस चीज के लिए मेहनत की है उसके ऊपर से बुद्ध चल के जा रहे हैं। संकल्प करते हैं कि मैं अपने हाथों से करूंगा, तो हाथों से डालना शुरू कर देता है, पर तभी बुद्ध उधर से आते हुए दिखना शुरू हो जाते हैं। और ऐसा रहता है कि एक बार जो वचन दे दिया मुंह से, एक बार जो वचन जो निकल गया मुंह से, कभी उससे पीछे नहीं होते, कभी उससे पीछे नहीं होते हैं। तो इसलिए क्या होता है, वो कहता है कि नहीं, अब मैंने जब सोच लिया था कि मैं अपने रिद्धि बल का, अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा, पर बुद्ध सामने में है, वो दीपंकर बुद्ध सामने से आने वाले हैं, तो मैं कैसे करूं? तो खुद जमीन पे लेट जाता है और बुद्ध इतना हजारों का भिक्षु संघ को कहता है कि आप लोग मेरे पीठ के ऊपर से जाइए। सोचो, यह देने का भाव, अपने शरीर तक के, अपने प्राण तक को त्यागने के लिए वहां उस क्षण को क्या हो गया था, तैयार
हो गया था। तो देने का भाव मतलब दान होता है, सिर्फ पैसा देना ही नहीं। जैसे कि आप लोग, अभी आप लोगों ने भी, किसी ने इन फूलों से सजाया होगा, फूल किसी और लाया होगा, सजाया किसी और ने होगा। जिसने फूल लाया उसका फूलों का दान, जिसने फूलों से सजाया उसका वो सजाने का दान। फिर किसी ने फूलों से स्वागत किया, उन फूलों की क्या की वर्षाव की चरणों पे, तो उसका वो, तो उसका गौरव का दान, उसने गौरव किया तो गौरव का दान। किसी ने हाथ जोड़े तो उसका वो सत्कार का दान। तो आप जो जो करते हैं वो क्या है आपका, वो जो जो आप देना चाहते हैं, फिर उसका सत्कार करना चाहते हैं, गौरव करना चाहते हैं, ये सब काय में आ जाता है, आपका दान में आ जाता है। सेवा करना भी क्या है, दान। किसी की सेवा जब आप करते हैं तो वो भी क्या हो जाता है, आपका दान हो जाता है। क्योंकि आप अपना समय दे रहे हैं, आप अपना क्या दे रहे हैं, परिश्रम दे रहे हैं, आप अपना क्या दे रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, तो ये दान है। त्यागो पढ़ सबको, कि त्याग क्या है, आपका दान कहलाता है। जितना बड़ा त्याग होगा उतना बड़ा दान कहलाएगा। जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना बड़ा दान नहीं कहलाता है। इस बात को स्पष्ट कीजिए। आप बड़ी वस्तु दे रहे इसका मतलब आपका बड़ा दान है, ये नहीं है। आप लाख रुपए दे रहे इसका मतलब आपका लाख बहुत बड़ा दान हो गया, मत समझिए। लाख रुपए दे रहे हैं पर त्याग शेष मात्रा भी अनुभव नहीं हो रहा है, तो बड़ा दान नहीं हुआ। त्याग की अनुभूति होनी चाहिए। लग रहा है कि मैं त्याग कर रहा हूं, जिस प्रकार उस ऋषि को हुई कि मेहनत, हाथों से पसीना निकलेगा तब वो मेहनत, वो त्याग अनुभव होना चाहिए, पसीना निकलना चाहिए, या सब मन में सब होना चाहिए। लेकिन दान के बारे में भगवान क्या कहते हैं कि दानंच युद्धंच समान भाव, कि दान करना और युद्ध करना ये दोनों समान होते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। आप देखेंगे जब युद्ध करने जाता है तो उसको डर होता है कि मर ना जाऊंगा, वापस लौटूंगा कि नहीं लौटूंगा, डर होता है ना उसको, फिर भी जाता है। फिर कभी यहाँ से कटता है, वहां से कटता है, यहाँ से रक्त निकलता है, वहां से रखता है। वैसा ही क्या होता है युद्ध करते समय, वैसा ही दान करते समय होता है। जब दान करता है तो सोचता है ना, करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं। अगर किया तो फिर बाद में ये भी तो खरीदना है, वो भी तो खरीदना है, और इतना नहीं करता, इतना करता हूँ, फिर कितना सोचता है दान करते हुए। भगवान बुद्ध कहते हैं दान करना और युद्ध करना इन दोनों में कोई अंतर नहीं। इसलिए दान त्याग दोनों समान है, और इसमें सारे धर्मों में प्रथम स्थान दिया गया। अब क्यों दान को प्रथम स्थान दिया गया है, क्योंकि दान त्याग की भावना उत्पन्न करता है, और किसी भी रास्ते पे चलने के लिए त्याग आवश्यक होता है। अगर आप किसी रास्ते पे चल रहे हैं तो आपको कई सारी बातें छोड़नी पड़ती है, और अपना समय और अपना मन वहीं पर लगाना पड़ता है। तो जो अपने मन को एकाग्र करना चाहता है, जो अपने मन को एक ही स्थान पे रखना चाहता है, एक ही काम पे लगाना चाहता है, उसका मन अगर त्यागी नहीं है तो वो अपना मन कभी भी एक स्थान पे, एक मार्ग पे, एक काम पे नहीं लगा पाएगा। क्यों लोगों का मन भटकता है, क्यों कोई एक विद्यार्थी जब कुछ प्राप्त करने का प्रयास करता है, जब किसी बात पे, अपने शिक्षा पे, अपने किताब पे, अपने सिलेबस पे मन लगाना चाहता है और उसका मन नहीं लगता, क्यों नहीं, क्योंकि उसने त्याग नहीं सीखा उस विद्यार्थी ने। जो विद्यार्थी ने त्याग का अभ्यास किया है, त्याग सीखा है, वही व्यक्ति, वही विद्यार्थी अपने किसी भी बात में मन लगा पाएगा, अपने किसी भी बात में चित्त को एकाग्र कर पाएगा। अरे जो विद्यार्थी पेट भर खाता है, मन भर खाता है, वो कहाँ से त्याग कर सीख पाएगा। जो विद्यार्थी अपने मन से उठता है, अपने मन से सोता है, देर समय तक सोते रहता है, वो विद्यार्थी कहाँ से मन लगा पाएगा। जो विद्यार्थी अपनी नींद का त्याग कर सकता है, अपने दोस्तों का त्याग कर सकता है, अपने समय का त्याग कर सकता है, अपने भोजन का त्याग कर सकता है,
वही कोई विद्यार्थी अपने जीवन में कुछ प्राप्त कर सकता है। क्योंकि त्याग व्यक्ति में एकाग्रता उत्पन्न करता है। त्याग व्यक्ति को बताता है कि मुझे कहाँ मन लगाना है, किधर मन लगाना है और कब तक मन लगाना है। त्याग ही व्यक्ति में सामर्थ्य उत्पन्न करता है। तो इसलिए त्याग से रास्ता शुरू होता है, पर त्याग किया इसका मतलब रास्ते पे आया नहीं। त्याग मतलब आप उस स्टार्टिंग लाइन पे खड़े हुए, शुरू नहीं हुआ मार्ग। इस बात को समझिए, जब आप त्याग करना शुरू करते हैं तो आप स्टार्टिंग लाइन पे खड़े हो गए, स्टार्ट नहीं किया। ठीक है, स्टार्ट इससे नहीं होता। और बुद्धि की शिक्षा भी दान शुरू नहीं होती। दान तो बस आपको सामर्थ्यशील बनाता है। दान एक उदाहरण से आपको खड़ा होना सिखा देता है, आपको जमीन दे देता है। शुरुआत होती है शील से, कैसे होती है? दान से नहीं होती है। तो इसलिए दान उपासकों के जीवन में पहला स्थान है। पर दान किसे कहते समझ गया? अभी एक और कथा मिलती है दान पे कि एक राजा था, बहुत समय पहले की बात है। वो राजा क्या करता था, ऐसे ही कपड़ों का दान करवाएगा, कभी राशन पानी का दान करवाएगा। समय समय पे अपने जन्मदिन के दिन पे क्या किया उसने, ऐसा एक बार कपड़ों का दान किया। होता है ना, हम लोग भी करते हैं। कभी अपने जन्मदिन के दिन अनाथ आश्रम में जाके भोजन दान कर देंगे, कड़ी पुलाव है ना, वांग्याची भाजी है ना, ओके ना। और खुद घर पे क्या खाएंगे, और अनाथ आश्रम में क्या खिलाएंगे? वांग्याची भाजी, कड़ी पुलाव। और घर पे और बम्पर, उसके भी जो पसंद होगी वो। अरे आज जन्मदिन है ना, आज मुझे इसकी दूंगा है ना, आज तो चॉइस लाओ। तो ऐसा एक राजा का जन्मदिन था उसका, तो उसने कपड़े बंटवाए। अब कपड़े बंटवाए तो जिस आदमी को रखवाया, जिस आदमी के हाथों से बंटवाया, वो कपड़े बांट रहा था गरीबों को। और गरीबों को कपड़े बांटते हुए बोल रहा था, इस जन्म में ऐसा राजा मिला तो मिला, अगले जन्म में मत देना। फिर दूसरे को देगा, इस जन्म में मिला तो मिला, अगले जन्म में ऐसा राजा नहीं चाहिए। फिर तीसरा आया, तीसरे को दिया कपड़ा। फिर अब ये बात राजा तक गई। सुप्रीम कोर्ट कुछ लोग बोलते हैं, राजा को जाके बताइए, राजा देखो आपके जीवन कपड़े बांट रहा है, आपके बारे में ऐसा बोल रहा है कि हाँ इस जन्म मिला तो मिला, अगले जन्म में मत लेना। राजा ने बुलाओ भाई, उसको बुलाते हैं। बड़ी ताज्जुब में बड़ी हैरानी होती है मुझे तुमसे मान लेना, बड़ा विचित्र प्राणी हो तुम कि मेरा दिया हुआ बांट रहे हो और मेरे बारे में बोल रहे हो कि ऐसा राजा ना मिले। तुमने तो बोलना चाहिए ऐसा राजा बार बार मिले, जान कितना जानिए। तो कहता है राजन, एक तो आप कपड़े बांट रहे थे, और बांट रहे तो पुराने कपड़े बांट रहे, नए बांट रहे हैं क्या? महाराज दान उसे कहते हैं जो खुद को प्रिय है वो दे, उसे दान। अरे जो आपको प्रिय नहीं वो आप दे रहे हैं, उसमें क्या दान? आपको प्रिय नहीं इसलिए आप दे रहे, ले लो भाई, उसे कभी दान नहीं कहते हैं। जो खुद को प्रिय है वो देने से दान दिलाते हैं, क्योंकि उससे त्याग की भावना उत्पन्न होती है। आजकल के विद्यार्थी कहते हैं कि भरते में इतना घंटे पढ़ता हूँ। अरे घंटे पढ़ रहा है, पर त्याग लग रहा है कि तू कर रहा है? वो जब खुद को लगना चाहिए कि त्याग हो रहा है, लोग जाके लाइब्रेरी में बैठ जाते पढ़ते हैं, पर फील नहीं आ रहा है कि त्याग कर रहा है। लगना चाहिए कि परिश्रम कर रहे हैं, लगना चाहिए कि त्याग हो रहा है, लगना चाहिए कि दान हो रहा है। इसलिए महाराज कहता हूँ कि जन्म मिले तो मिले, अगले जन्म में ठीक है, बात तो सही कह रहा है। फिर क्या करता है, दूसरे दिन से महाराज अच्छे अच्छे विशाल अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छा अच्छा उच्चा अनाज लाता है। और फिर क्या करता है, वो नौकर उससे बांटता है। फिर बांटने के बाद, दोनों देने के बाद, समय आने पर राजा की भी मृत्यु हो जाती है और समय आने पर नौकर की भी मृत्यु होती है। और दोनों मरने के बाद स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं, देवयोनि में उत्पन्न होते हैं। देवताओं के रूप में क्या होते हैं, वो लोग उत्पन्न होते हैं। अब उत्पन्न होने के बाद जो राजा था वो भी, उसको भी एक अच्छा विमान उत्पन्न होता है, अच्छे विमान में अच्छे महल में उत्पन्न होता है। और जो नौकर रहता है वो भी अच्छे विमान में उत्पन्न होता है, पर नौकर का विमान, नौकर का महल बहुत बड़ा रहता है।
राजा के महल से दुगना तिगुना चौगुना बड़ा रहता है किसका, नौकर का। और जब राजन देखता है कि मेरी वस्तु दान गई, मैंने दान किया और इसका महल क्यों बड़ा, मेरा महल क्यों छोटा इसके मुकाबले, तो वो जाके पूछता है कि ऐसा क्यों हुआ बाबा। तो कहते हैं कि महाराज भले ही वस्तु आपकी हुई है ना, पर दिया मैंने अपने हाथों से, और जब भी दिया गौरव के साथ दिया, सौभाग्यशाली का मान लीजिए कि मुझे यह अवसर प्राप्त हुआ अपने हाथों से देने का, ऐसा गौरव मान के दिया, ऐसा प्रसन्न हो के दिया। कुछ लोग देते हैं तो देखेंगे 50 नोट निकली, नहीं 10 नोट नहीं, ते छान रखे ते फाड़ना फाड़ी नोट ते बाबरा चलन नोटी ते दूं दे दो, ऐसा कुछ लोग होते हैं भाई, रेड नोट चलत नोटी ये दूं दे दो। अब मेरी मराठी नागपुरी मराठी है ना, तो उसमें से भी क्या मैं एक देता ते देना एक पढ़ला तो नहीं है ना, पर कुछ लोग देंगे और गौरव के साथ देंगे, जो हाथ में आया वो दे देंगे, है ना। देंगे तो चावल देंगे तो अच्छा देंगे, गौरव के साथ देंगे, और देंगे तो बैठ के देंगे, घुटनों के बल सर के ऊपर रख के देंगे। और कुछ लोग क्या बनते हो, है ना, देने के भी तरीके होते हैं ना। तो ऐसे मेरे तो गौरव के साथ देना हो गया, ये दिखा नहीं है विश्व। हाँ, कुछ लोग ऐसे दोनों हाथों से जो भी देते हैं, है ना, ऐसा हाथ झुक देते हैं। कुछ लोग उसमें भी कुछ अलग होते हैं, घुटनों के बल बैठ के देते हैं। तो गौरव का भी जैसे जैसे देंगे वैसा वैसा पुण्य होता है। सिर्फ देने का पुण्य नहीं होता है, कैसे दे रहे हैं, किस तरीके से दे रहे हैं, कितना गौरव करके दे रहे हैं, कितना चित्त को प्रसन्न करके दे रहे हैं, इसका भी पुण्य होता है। और वो नौकर ने वही किया, भले ही वस्तु उसकी थी, वो राजमहल में बैठा था, पर इसने क्या किया, इसने क्या किया, आदर के साथ गौरव के मुझे देने का सम्मान प्राप्त हुआ, गौरव के साथ बैठ के हाथ जोड़ के और प्रसन्न माने तुम्हारे, उसकी प्रसन्नता के कारण। पुण्य मतलब क्या, जिससे आपका चित्त क्या होता है, पुनीत होता है, उसे कहते हैं हम पुण्य, आनंदित होता है, प्रसन्नित होता है। तो इसलिए जितना चित्त प्रसन्नित होगा उतना बड़ा वो क्या माना जाएगा, पुण्य माना जाए। तो ये है पुण्य। 3 बातें होती है बुद्धिज्म में, है ना, एक पुण्य, दूसरा कुशल कर्म, है ना, और क्या शब्द है, हाँ, और कुछ शब्द इस्तेमाल करते हैं आप लोग पुण्य के लिए, हाँ, ये 2 शब्द है, पुण्य और कुशल कर्म। पुण्य उस कर्म को कहते हैं जिसको करने पर व्यक्ति का चित्त क्या हो, पुनीत हो, जिसको करने पर चित्त क्या हो, आनंदित हो, पुण्य। आप लाखों का दान कर रहे, करोड़ों का दान कर रहे हैं, पर आपका चित्त पुनीत नहीं हो रहा है, आनंदित नहीं हो रहा, तो पुण्य नहीं कहलाएगा, ठीक है। दूसरा कुशल कर्म, कुशल को मतलब बुरा, शल मतलब नष्ट करना, तो जो बुरी बातों को नष्ट करता है उसे कहते हैं कुशल कर्म। तो आप ऐसे कोई कर्म कर रहे हैं और वो कर्म करने से आपका कोई बुरी बात, बुरा भाव, बुरी चीजें क्या हो रही है, नष्ट हो रही है, सब कहलाएगा वो कुशल कर्म। इसलिए पाना की पाता कुशल कर्म कहलाता है, पुण्य नहीं। अभिन्न दाना क्या है, कुशल कर्म, पुण्य नहीं। कामे सुमिच्छाचारा क्या है, कुशल कर्म, पुण्य नहीं। मुसावादा वेरमणि क्या है, कुशल कर्म, पुण्य नहीं। सुरामेर खाना वेरमणि क्या है, कुशल कर्म, पुण्य नहीं। क्योंकि इनसे आपकी बुरी बातें दूर होती है, इनसे आपकी बुरी बातें क्या होती है, नष्ट होती है। तो प्राणी हिंसा के विरुद्ध क्या है, मैत्री करना, तो मैत्री करना पुण्य है, क्योंकि इससे आपका चित्त क्या होता है, पुण्य। चोरी करने का विपरीत क्या है, दान, तो दान करना पुण्य है, क्योंकि इससे आपका चित्त क्या होता है, पुण्य होता है। तो इस प्रकार अंतर होता है कुशल कर्म और पुण्य में। कुशल कर्म अलग होता है, पुण्य अलग अलग। जरूरी है आप जो कुशल कर्म कर रहे होंगे वो पुण्य ही हो, और जरूरी आप जो पुण्य कर्म कर रहे हो वो कुशल कर्म ही हो। तो इस प्रकार हमने इस दान के महत्व को समझा। तो समझ गया दान मतलब क्या होता है, कि वस्तु का दान ही दान नहीं होता है, गौरव करना भी दान है, सत्कार करना भी दान है, हाथ जोड़ना भी दान है। जिस
पुरुष को देख के हाथ जोड़ना भी क्या है, दान है। इसलिए भारतीय संस्कृति में जब भी हम किसी को किससे मिलते हैं तो हाथ जोड़ते हैं, मतलब क्या करते हैं, उसका सत्कार करते हैं, उसका गौरव करते हैं। किसी भी इंसान से मिलते हैं, थाईलैंड में भी चाहे बड़ा विश्व हो छोटा विश्व हो, एक दूसरे को हाथ जोड़ते हैं, सत्कार करते हैं, गौरव करते हैं, क्योंकि हाथ जोड़ना भी आपका दान है, क्योंकि आप उसका क्या कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं, उसका गौरव कर रहे हैं। ये भारतीय संस्कृति है ना। तो ये दान है, समझ गया दान क्यों करते बुद्ध शासन में। अब दान के बाद क्या है, दान के बाद क्या है, शील। क्या है, शील। शील मतलब क्या, पहले इस शब्द को समझते हैं। शील मतलब क्या, शील मतलब होता है चेतना। क्या होता है, दूर रहने का भाव। क्या होता है, दूर रहने का भाव। तो आपको तय करना है कि आपके जीवन के शील क्या है, आपकी शील क्या है। बुद्ध ने तो बता दिया आपको पंचशील, पर अगर आप किसको मानते हो शील, आप जिन बातों से दूर रहना चाहते हैं, यह आपको पता होना चाहिए। शील मतलब बस दूर रहने का भाव होता है। ये शील क्या करते हैं, आपको जीवन में आधारशिला प्रोवाइड, आधारशिला देते हैं, आधार देते हैं। ये शील आपके जीवन में शिला का काम करते हैं, मतलब भीम का, दीवार का काम करते हैं। इस प्रकार दीवार क्या करती है, गलत लोगों को घर में प्रवेश करने से रोकने का काम करती है, गलत लोगों की आंखों से बचाती है ना, वही काम करती है शील आपके जीवन। तो सबसे पहले तय करो कि किन बातों से हमें दूर रहना चाहिए। तो बुद्ध ने ऊपरी रूप से आपको समझा दिया कि देखो 5 बातें हैं, प्राणी हिंसा है ना, झूठ, व्यभिचार और दारू शराब हुक्का, इन 5 बातों से क्या हो, दूर रहो। अगर इन बातों को आपने अपने जीवन में स्थान दिया तो लोगों को मौका मिल जाएगा आपके घर के अंदर झांकने का, आपके घर के अंदर प्रवेश करने का। और सही में ना, इन्हीं बातों से किसी दूसरे व्यक्ति को आपके चरित्र में, आपके जीवन में, आपके संसार पे उंगली उठाने का मौका मिल जाता है, सिर्फ इन्हीं बातों के कारण। अगर ये बातें ना हो आपके जीवन में तो कोई भी आपके संसार पे, आपके जीवन पे, आपके व्यक्ति पे, आपके व्यक्तित्व पे उंगली नहीं उठा सकता। अगर ये 5 बातें क्या है, आपके मजबूत है। ये 5 बातें जिसकी ढीली हो गए उसके जीवन में गड्ढे होंगे। इस प्रकार दीवार पे हो गए, फिर भी दीवार से कोई झाड़ जाके दूसरा इंसान देखता है, उंगली उठाता है, आरोप लगाता है। आप प्राणी हिंसा करो, आप करो किसी की हत्या, फिर दूसरे इंसान को हक मिल जाता है आपको मारने का, है ना। सरकार को हक मिल जाता है आपको जेल में डालने का, लोगों को मौका मिल जाता है आपकी बातें करने का। आप चोरी करो, लोगों को हक मिल जाता है मारने का। पर भरे चौक में चोरी करके भरे चौक पर अलाना फलाना आके अपने हाथ साफ कर जाएंगे। चोरी चोरी करता है कोई भी आएगा दिख है ना। ये गलत काम किया, दूसरों को मौका मिल जाएगा आपके घर में, आपके जीवन में प्रवेश करने का। किसी इंसान का चल दो कि आपने चोरी किया, आपके घर में घुस जाएंगे। फिर दूसरे इंसान का चलने का आपने व्यभिचार किया है किसी महिला के साथ, तुरंत आपका दरवाजा तोड़ के आपके अंदर घुस जाएंगे। ये पंचशील है, एक रेखा होता है जिसमें लोगों की इस रेखा के अंदर प्रवेश नहीं करना। बाबा साहब ने इतना प्यारा कहा, बाबा साहब ने कहा था कि मैं शीलवान हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, इसलिए लोग मुझे डरते नहीं है। ये लोग डरते हैं क्योंकि मैं शीलों का पालन करने से, मैं शीलवान हूँ। बाबा साहब की शीलों के कारण बाबा साहब पे कोई आक्रमण नहीं कर पाए। अरे पानी में रह के मगरमच्छ दुश्मनी की जरूरत है। गांधी क्या बोले थे, महात्मा गांधी ने कभी नहीं बोला गांधी को, हमेशा कहा मिस्टर गांधी। फिर ये क्या बताते हैं, शीलों का पता, कभी को उन पे आरोप लगा, इस शीलों का बल है। शील दूसरे इंसान के लिए एक रेखा बना देते, दूसरे इंसान को उसके अंदर में प्रवेश कर लेते, आपका प्रताप हो जाता है। और शीलवान व्यक्ति के बारे में क्या कहता है,
शीलवान व्यक्ति के बारे में कहा जाता है उसकी सुगंध हवा के विपरीत दिशा में दी जाती है। ऐसा कोई फूल नहीं, एक व्यक्ति आता है, व्यक्ति आकर पूछता है कि भगवान मैं गार्डन में था, मुझे मन में विचार आया कि जाइजुई, कमल वगैरह जितने पुष्प है उनकी सुगंध वही जाती है जहाँ हवा लेके जाती है, पर क्या मेरे मन में प्रश्न आया क्या ऐसा भी कुछ सुगंध है क्या जो हवा के विपरीत दिशा में भी जाती हो? तो कहते भगवान हाँ है। तो कौन सी? तो शीलों की सुगंध। कौन सी है? शीलों की। मतलब हवा के विपरीत दिशा में जाना मतलब उसके शत्रु भी उसकी प्रशंसा करते हैं। शीलवान इंसान की, उसका शत्रु भी उसके सामने सर झुकाता है, कहने के लिए ये बंदा है। आप भी जब कोई पिक्चर देखते होंगे और जब पिक्चर में ऐसा कोई विलन देखता होंगे जिस विलन के अपने एथिक्स हो, जिस विलन के अपने क्या हो, उसूल हो, उस विलन को भी आप मानते हैं ना। फिर पिक्चर देखने में मजा आता है ना। तो पिक्चर देख रहे हो और पिक्चर में विलन के भी क्या होगा, उसूल होंगे, पिक्चर देखने में मजा आता है ना। उसूलों से, उसूल मतलब शील। इससे अपने जीवन में क्या तो शील। अगर शील नहीं होंगे तो दूसरा इंसान अपने आप आपके घर में घुस जाएगा, आपके घर में, आपके जीवन में, आपके संसार में। इसलिए शीलों को महत्व। अरे भगवान के सामने एक चोर था, चोर। उस चोर को प्रधानमंत्री का पद मिल गया था उसकी शील पालन करने से। क्या पालन करने से? शील पालन करने से। कितने लोगों ने कितने बड़े बड़े लाभ लिए सिर्फ शील पालन करने से। अगर आप शील पालन करते हो तो आपकी विश्वसनीयता बढ़ जाती है, लोग आप पे आसानी से क्या कर पाते हैं, विश्वास कर पाते हैं। आप चाहते हैं कि लोग आप पे विश्वास करें तो शील पालन करें। आप चाहते हैं कि आपको विश्वास के इंसान मिले तो शील पालन करें। क्योंकि जैसे आप रहोगे वैसे व्यक्ति को आप आकर्षित करोगे। आपको ठगने वाला इंसान मिलता है क्योंकि आप कैसे होंगे। भगवान ने साफ साफ कहा सुंदर बात में कि धातु ही धातु को आकर्षित करते हैं। जैसे लोहा चुंबक लोहे को आकर्षित करता है, तो दोनों में धातु होते हैं। उसी प्रकार जैसा आपका स्वभाव होता है वैसे व्यक्ति को क्या करते हैं, आप आकर्षित करते हैं। याद रखना, पीने वाले के बीच में रहना ज्यादा अच्छा पसंद है। मस्करी करने वाला मस्करी करने वाले के बीच में, टपरी वाले के पास में, चौक वाले के पास, और पढ़ने वाले लाइब्रेरी में, है ना। जैसे हम हैं वैसे लोगों के बीच में हम रहना पसंद करते हैं, वैसे लोगों के बीच में हम जाते हैं। तो आप शीलवान हो तो आपको शीलवान लोग मिलेंगे, आप धार्मिक लोग हो तो आपको धार्मिक लोग मिलेंगे, आप सुनने वाले हो तो आपको परिधम्मा के लोग मिलेंगे। अगर आपको सुनने की इच्छा है, यूट्यूब पे कितना कुछ रखा हुआ है पर हर एक को मिलते क्या, हर एक को सजेशन आते हैं क्या? अब आप एक नॉर्मल से अपना यूट्यूब ले लो। अब यूट्यूब पे आप खोलते होंगे तो खोलते बराबर क्या क्या आता है सजेशन में? किसी को हनी सिंह आता होगा, किसी को अल्ताफ राजा, किसी को मोहम्मद रफी, किसी को किशोर कुमार, है ना, किसी को चला हवा इंडिया, किसी को कपिल शर्मा, है ना। सजेशन में कुछ तो आता होगा क्योंकि आपका जीवन में हो चुका है, आपका जीवन मजाक हो चुका है, इसलिए कभी शर्मा आता है आपके जीवन में, चलो हवा इंडिया। पर जिसका जीवन धार्मिक हो गया होगा, यूट्यूब पे खोलते बराबर किसी ना किसी का प्रवचन आएगा इसमें सजेशन, आप देख लो, आपका वो जीवन है। यूट्यूब खोलते बराबर जो चीज आ रहा है वही आपका जीवन है। रील्स निकालते बराबर जैसे गाने में वैसा आपका जीवन है। रील्स निकालते बराबर उदासीनता भरे गाने आ रहे, जीवन आपका उदासीनता से भर चुका है। रील्स निकालते बराबर नाचने वाले गाने वाले आ रहे हैं तो वैसा आपका जीवन हो चुका है। इंस्टा का रील्स निकालते बराबर मोटिवेशन आ गया है तो आप अपने जीवन में प्रेरणा वाले रास्ते पे चल रहे। जो धारण किया वो आएंगे। शीलों को धारण करो, शीलों को धारण करोगे तो जीवन सब अच्छा ही अच्छा है। क्या कहा जाता है भगवान बुद्ध की शिक्षा में? शीलेन सुगति, कि जो शील पालन करता है उसकी सुगति होती है, तो देवलोक प्राप्त होती है।
अगर आप चाहते हैं कि आपको देवताओं की संपत्ति मिले, आपके घर में देवता लोग वास करे और आप खुद कभी देव बने, तो शीलों का पालन करें। देव बनना चाहते हो तो शीलों का पालन करें। शीले अगर आप चाहते हो भोग्य वस्तु प्राप्त हो, खाने में अच्छे पदार्थ मिले, अगर पत्नी को बोलते हो ना जे का बोले तो कुमार जाता है, एक है लंबा लंबा देश। तो अगर खाने में अच्छे पदार्थ चाहिए, रहने में अच्छे कपड़े चाहिए, घूमने के लिए अच्छी कार चाहिए, तो शील का पालन करो। और शील का पालन नहीं कर रहे हो और फिर भी ये सब मिल गया, तो उसके साथ साथ टेंशन भी मिलेगी, परेशानी भी मिलेगी, पीढ़ी की छाप भी मिलेगी, जो आजकल के नेताओं को मिल रही है ना। बड़े बड़े नेताओं को आजकल पीढ़ी का डर है ना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। क्योंकि जो धन अर्जन किया है, जो धन संपत्ति अर्जन की है, वो नैतिकता से नहीं, शीलों से प्राप्त हुई है, दुष्शीलता से प्राप्त हुई है। इसलिए आज बड़े बड़े नेताओं को ईडी का डर है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। जो नैतिकता से अर्जन करता है उसको ये चिंता नहीं होती, और इसी के चलते उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। इसलिए दलाई लामा बहुत प्यारा कहते हैं कि मनुष्य बड़ा अजीब है, पूरा जीवन लगा देता है संपत्ति कमाने में, और जब संपत्ति आती है वही संपत्ति लगा देता है जीवन कमाने में। आरोग्य, संपत्ति कमाते कमाते जीवन चला जाता है, और जब संपत्ति आ जाती है तो स्वास्थ्य खराब हो जाता है, क्योंकि पूरा स्वास्थ्य बन चुका होता है। पर जो शीलों का पालन करता है उसको ऐसा नहीं। एक कथा मिलती है, क्या होता है, एक कसाई रहता है। कसाई पता है ना क्या होता है कसाई? हाँ, काटने वाला, आपको तो पता होगा है ना। लेग पीस दा लेग पीस ते गगन का करता है, ते मानता का ना मान। अरे वो मच्छी के आड़ में आग लगी, मच्छी के आग लगी, बड़े चॉइस करके डाल मंगाते ना, है ना। आपने एक बार कटाई गर्दन, आपकी 500 बार कटेगी गर्दन। आप एक बकरे की एक ऐसा व्यक्ति था, बकरी को कोई भी प्रोग्राम था उसके यहाँ पे, तो उसने कितने बकरियों को बुलाया, तो बकरी गर्दन काटने वाला, बलि देने वाला था। तो फिर रो रही थी, फिर हंस रही थी। तो वो मालक तो समझे नहीं, रो क्यों रही है, फिर हंस क्यों रही है, फिर रो क्यों रही है, फिर हंस क्यों रही है, नहीं समझा उसको। तो जो भाषा समझ सकता था उसको बुलाया गया खिलाओ में। तो पूछता है बकरी तुम क्यों रो रही हो और क्यों हंस रही हो? तो मैं हंस रही हूँ क्योंकि मेरा ये आखिरी जन्म है, इसके बाद मेरा बकरी होने का जन्म नहीं होगा। अब तक 500 बार में बकरी होके मैंने जन्म ग्रहण किया है, और 500 बार मेरी गर्दनें कटी है। क्या कहते हैं? तो इसलिए मैं हंस रही हूँ। तो कहते रो क्यों रही हो? तो इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ये तुम्हारा आखिरी जन्म मनुष्य करते। क्या कहते हैं? मनुष्य होते हुए ये तुम्हारा आखिरी जन्म है, और अभी इसके बाद से 500 बार तुम बकरी होगे और तुम्हारी गर्दन कटी। इसलिए मुझे देख के रोना आ रहा है, इसलिए ऐसा मत करो, है ना। तो आप बोल दो कि कितने बार आपने गर्दन कटवाया है ना, और कगड़ियां कटवाए। तो इसलिए जब दुकान में नॉनवेज लेने जा रहे हैं तो भैया को बोला, भैया मांस कटा हुआ, जो कटी हुई ऑलरेडी वही लो, खुद के लिए मत कटवाओ। नहीं वो मुर्गी बढ़िया, वो मुर्गी काटो, वो 500 की है, जो 400 की है, 300 की है। हम लोग ने क्या ज्यादा मांस होगा वो कटवाते हैं, जो कटा पड़ा है ऑलरेडी वो लो, नहीं मत उस दुकान में जाओ और मत लो, खुद की मत कटवाओ, कटा हुआ तो लो। उसी प्रकार मच्छियां क्या होती है, ऑलरेडी मरी पड़ी होती है, तो उसको खरीदने से, उसको खाने से पाप भी लगे क्योंकि ऑलरेडी मरी है। उसी प्रकार माल जो कटा हुआ है वो लोगे तो पाप भी लगेगा, क्योंकि कटा है, आपके लिए कटा है, आपने बोला कि काटो, इसलिए। तो ऐसा ही एक कसाई था काटने वाला, है ना, धंधा था उसका। ऐसा एक बार भिक्षु आया, उसके घर पे भिक्षाटन करते करते उसको बड़ा पसंद लगता हुआ कि आज मेरे घर पे कौन आए हैं, भिक्षु आया। तो भिक्षु को अंदर बुलाता है, आप अंदर बिठाता है, आसन लगाता है और उनको भोजन परोसता है।
और भोजन जो से घर में था मांस मछली परोसा, भिक्षु ने खाया और खाने के बाद फिर वो भिक्षु से उपदेश देते हैं। तो भिक्षु से उपदेश देते हैं उपोषण का, क्या देते हैं कि देखो उपोषण पालन करना चाहिए। तो वो कहता है कि बहुत सारी शीलों का उपदेश देते हैं, उपदेश देते हैं शीलों का। तो शीलों में होते प्राणी हिंसा नहीं करनी चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए और मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। ये सुनने के बाद उसकी भी बहुत इच्छा हुई कि मैंने भी शील पालन करना चाहिए, क्योंकि भिक्षु के मुंह सुने थे। तो उसे भी इच्छा हुई कि मैंने शीलों का पालन करना चाहिए, पर उसके मन में यह आया कि मैं बाकी चार तो पालन कर सकता हूँ, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना और दारू शराब का सेवन नहीं करना, पर जो पहला शील है प्राणी हिंसा नहीं करना वो मैं पालन नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी आजीविका वो है, मेरा धंधा ही वो है। सब भिक्षु कहते हैं कि ऐसा कर, तू दिन भर पालन मत कर पर रात भर तो पालन कर सकता है ना। तो दिन भर जो तेरा काटने का समय उसका तय कर ले और फिर उसके बाद काटा मत कर। ठीक है, मैं एकदम बता सकता हूँ, मतलब मैं आधे 24 घंटे में से 12 घंटों से तो मैं शील पालन कर सकता हूँ। तो कहता है ठीक है, मैं सुबह 8 से शाम को 8 काटूंगा, फिर उसके बाद या उसके पहले नहीं काटूंगा। ऐसे करते हुए उतने समय प्राणी हिंसा का शील पालन करेंगे और ऐसा ही हुआ। तो उसने पूरा जब तक अपने मृत्यु तक वैसे पालन किया। फिर मृत्यु के बाद वो असुर करके और यक्ष करके उत्पन्न हुआ। क्या हुआ? असुर यक्ष करके उत्पन्न हुआ, मुझे याद नहीं, वो करके वो उत्पन्न हुआ। तो क्या होगा? पूरा रात भर दैवी सुख भोगेगा। क्या भोगेगा? रात भर मस्त उसके शरीर पे तरह तरह के आभूषण और दिखने में इतना सुंदर, क्या बताए, है ना, पूरा सुख। मस्त उसके आगे में कई सारी स्त्रियां नाचते हुए, मस्त एसी की हवा, जब पालनकी का हवा चल रही, कई सारे नौकर उसकी सेवा में, और क्या सुख भोग रहा था, बहुत सुख। पर जैसे ही सुबह के 8 बज जाएंगे वैसे ही वो क्या बन जाएगा? पुरुष बन जाएगा और ऐसे बड़े बड़े नाखून उग जाएंगे और अपना ही मांस नोच नोच के खाएगा। क्यों? क्योंकि दिन भर सुबह के 8 से शाम के 8 तक उसने मांस बेच बेच के दिया, दूसरों को मांस काटा। तो उस पाप कर्म के प्रकार से सुबह 8 से शाम 8 तक। पर जैसे ही फिर रात के 8 बज गए तो रात के 8 से सुबह के 8 बजे तक फिर से दैनिक सुख। तो सिर्फ इतने शील पालन से इतना सुख प्राप्त हुआ। और आपको पता है, एक बार देवयोगी में गए, लंबा के अच्छा, मतलब तो अपना 50 साल, मतलब उनका एक दिन। जब हमारे मनुष्य लोक में 50 साल बीत जाते हैं, तब देवलोक में क्या होता है? एक दिन बीता है। ऐसे सबसे पहले देवलोक का क्या होता है? 500 साल। मतलब हमारे कितने तो भी करोड़ों साल बीत जाएंगे, तब उनके क्या होंगे? 500 साल। जैसे 500 साल क्या होते हैं देवताओं के आयु के, पर उनका एक दिन कितना होता है? हमारे 50 साल। इतना लंबा सुख उसने भोगा, सिर्फ कैसे पालन करने से? शील पालन करने से। फिर मरने के बाद का सुख हुआ, और यही सुख, और इस यही सुख भी है कि बस शील पालन करने वाला बस मन में सोचे कि उसे क्या चाहिए, उसे अपने आप को प्राप्त हो जाता है, उसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है, अपने आप उसके हाथों में आ जाता है। अरे भंते महाकाश्यप इतने शीलवान थे कि देवता लोग उन्हें दान देने करते थे। देवता लोग नहीं चाहते थे वो दान देने के लिए, तो देवता लोग की सहायता करते हैं अगर आप शीलवान हो। जो भी अच्छे काम होंगे आपके शुरू होना अच्छे से होना शुरू होते हैं, पर क्या पालन करना पड़ता है उसके लिए? शील। तो ये हो गया शील। समझ गया आप शील क्यों पालन करते हैं? फिर उसके बाद है समाधि। उसके बाद क्या है? समाधि है क्या? समाधि है? समाधि है क्या? आप लोग का ध्यान नहीं, इसका मतलब हाँ, भावना। क्या है? भावना। फिर क्या है? भावना। दान, शील और भावना। बहुत ही प्यारा शब्द है भावना, बहुत प्यारा। भावना मतलब भावित करना, भावना मतलब बढ़ाना। तो
जो बात बढ़ाने योग्य है वो उस बात के लिए क्या करता है, प्रयास करता है कि ये बात बढ़नी चाहिए, ये बात का और प्रैक्टिस करना चाहिए। भावना मतलब प्रैक्टिस, भावना मतलब पैसिव मेडिटेशन। भावना मतलब आंखें बंद करके ध्यान लगाना नहीं होता है। भावना मतलब जो भी अच्छा काम है उसे करते रहना, जो भी अच्छी बातें उसे उत्पन्न करते रहना, या जो भी अच्छी बातें हैं उसका क्या करना, स्मरण करना, मतलब होता है भावना। तो भी क्या क्या होगा, मतलब सम्यक व्यायाम मतलब भावना। तो अभी आप जो जो अच्छे काम करते हैं वो और करते रहना चाहिए, जैसे कि आप प्रोजेक्ट सुन रहे हैं और सुनते रहना चाहिए, है ना। यूट्यूब है, इंस्टा है, और सुनते रहो। तो इससे क्या होगा, चित्त प्रसन्न, इससे क्या होगा, चित्त आनंदित होता है। इससे क्या होता है, हमारी एकाग्रता बढ़ती जाती है। इससे क्या होता है, हमारी समाधि लग जाती है। भगवान के समय में क्या हुआ, लोग धर्म सुनते गए और मुक्त होते गए, लोग धर्म सुनते गए उनका कल्याण होते गया। इधर लोग धर्म सुने, घर में गए लौटे लग गए। इधर लोगों ने धर्म सुना, बाहर गए, उनका प्रमोशन हो गया। इधर लोगों ने धर्म सुना, बाहर गए, उनका कुछ कल्याण हो गया। क्यों, भावित करते गए अपने चित्त को। वो जब धर्म सुन रहे थे, इतना एकाग्र चित्त होकर धर्म सुन, अपने चित्त को ऐसा उसमें झुकाते गए, अपने चित्त को उस प्रवचन के अनुसार करते गए, कि लाभ मिलते गए, पुण्य मिलते गए। भगवान की शिक्षा या पाली साहित्य की शिक्षा कहती है कि जब व्यक्ति अच्छे वातावरण में आता है उसी को उसके पुण्य कर्म फल मिलते होते। हमारा एक शिष्य बिहार में आया, हम हमारे वापस सेवा दिया, वापस गया अपने गांव में, जमीन दान मिल गई उसे। अच्छी जगह पे आओगे तो पुण्य कर्म ही फलित होते हैं, अच्छे लोगों के साथ संपर्क में आओगे तो पुण्य कर्म ही फलित होते हैं, पाप कर्म नहीं। अगर आपके पाप कर्म फलित हो रहे हैं, दुख आपके जीवन में आ रहे हैं, तो आप एक बुरे वातावरण में जा रहे हैं, या बुरे मित्र के साथ संगति कर रहे हैं, या जो भावना है बुरी कर रहे हैं। कुशल भावना करोगे सब कुछ कुशल अकुशल कर्म किए होंगे, उनके फल कब तक नहीं आ सकते, जब तक आपने उनको समय नहीं दिया। उदाहरणार्थ, यहाँ पे आपने अच्छी कुछ महंगी चीज ला के रख दी, इसको भी ताला लगा दिया, उसको भी ताला लगा दिया, और इसको भी ताला लगा दिया, और सामने में एक गार्ड भी रख दिया, क्या चोरी हो पाएगी? यहाँ पे आपने कुछ सोने का लाके रख दिया, इधर का ये दरवाजे में ताला लगा दिया, ये दरवाजे में ताला लगा दिया, और आगे में एक गार्ड भी तैनात कर दिया, क्या चोरी होगी? होंगी क्या? नहीं। पर समझ जाओ, सोने की चीज यहाँ पे लाके रख दी, ये भी खड़ा किया, ये भी खड़ा किया, कोई तैनात भी नहीं है, पूरा खाली है। तो कोई भी जा रहा है, भले ही वो चोर नहीं होगा, पर क्या कर लेगा, वो ले लेगा, दिख गया क्या होगा, ले लेगा। तो उसी प्रकार हमारे कर्म होते हैं। क्या होते हैं? कर्म तब तक ही विपाक को आते जब तक समय ना मिले। समय मिला, कोई अवसर, जैसे कि यहाँ पे अवसर था, दरवाजा ये भी खुला था, दरवाजा वो भी खुला था, और कोई नहीं था, अवसर मिला तो चोरी हो गई। इसी प्रकार आपके अकुशल कर्मों को जब अवसर मिलेगा तभी क्या होंगे, वो फलित होंगे, तभी क्या आएगा, उसका विपाक आएगा। तो अपने अकुशल कर्मों को समय मत दो, अवसर मत दो। तो उन्हें अवसर कब नहीं मिलता, जब आप पुण्य कर्म करते होते हैं, जब आप हमेशा धर्म सुनते होते हैं, जो हमेशा अच्छे मित्रों के साथ होते हैं, जो हमेशा अच्छी बातें करते हैं, जो ऐसे हमेशा अच्छे कामों में होता है, सती में होता है, उसके कभी अकुशल कर्मों को विपाक देने के लिए समय नहीं मिलता। तो इसलिए हमेशा ज्यादातर उसका जीवन सुख में जाता है। तो यही होता है भावना। भावना मतलब हमेशा अपना समय अच्छे कामों में बिताते रहो, अच्छे काम करते रहो, अच्छे विचार उत्पन्न करते रहो, अच्छे दोस्तों के साथ रहो, ये होता है भावना। अपनी अच्छी बातों को भावित करते रहो, बढ़ाते रहो। तो इसके लिए और एक बहुत अच्छा तरीका है, शॉर्ट तरीका, जो श्रीलंका ने खोजा। वो लोग कहते हैं पुण्य पुस्तक। क्या कहते हैं? पुण्य पुस्तक। वो 12वीं शताब्दी से इन लोगों ने एक बहुत प्यारा काम शुरू किया, एक पुस्तक लिखना शुरू की। क्या की? एक पुस्तक कि आज मैंने कौन सा पुण्य कर्म किया, आज मैंने कौन सा रोज अपने लिखेंगे कि आज मैंने क्या पुण्य कर्म किया। और फिर कभी कभार उसे पढ़ते थे,
जब भी कभी समय मिला 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद या 1 हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार पढ़ेंगे अपनी पुस्तक को, तो उनको और प्रसन्नता मिलेगी। तो क्या क्या होता है पुण्य कर्म, जैसे कि आज मुझे भंते जी दिखे, मैंने उनको बंदाम नहीं बोला। आज मेरे बिहार में भंते जी आए तो मैंने उनके चरणों पे फूल डाले। आज मेरे बिहार में भंते जी आए तो मैंने अपने हाथों से उनके पैर धोए या मैंने पानी डाला। या आज भंते जी आए तो मैंने प्रवचन सुना, फिर प्रवचन में ये बात सुनी, मुझे ये बात अच्छी लगी, मेरे ये बात सुन के मेरा मन क्या हुआ, आनंदित हुआ, प्रसन्नित हुआ। फिर आज मैंने भंते जी को दान दिया, फिर आज मैंने भंते जी को भोजन दान दिया, फिर आज मैंने भंते जी को अपने घर पे बुलाया, है ना। या आज मैंने बिहार जाके साफ किया, या आज मैंने बिहार में झाड़ू लगाया, या आज मैंने बिहार में पोछा लगाया, या आज मैंने बिहार में जाके बल्ब दान दिया, आज मैंने बिहार में पंखा दान दिया। छोटी छोटी बात। या आज मैंने किसी को अपने गाड़ी पे लिफ्ट दी, या आज मैंने किसी की सहायता की। ऐसे एक एक पुण्य कर्म याद करता है। और पुण्य कर्म के बाद में भगवान ने कितना प्यारा यहाँ आनंदित होता है, मरने के बाद आनंदित होता है। कौन आनंदित होगा? अपने पुण्य कर्म देखने वाला। जब जब याद आता है कि ये पुण्य कर्म किसने किया, मैंने किया, तब जब उससे क्या हो जाए, किसने कहा। आप देखो, आपके पुण्य में 1 साल हो जाए, 2 साल हो जाए, 10 साल भी क्यों ना हो जाए, और जब भी याद आता है कि ये पुण्य कर्म किया, हम साथ साथ बोलते ये मैंने किया, मैंने किया, मैंने। कितना गौरव के साथ, कितना प्रसन्नता के साथ बोलता है कि मेरे द्वारा प्रसन्नता होती है। इसी प्रकार पुण्य कर्म कीजिए और पुण्य कर्म को अपने किताब में लिखिए और समय समय पर याद कीजिए, समय समय पर पढ़िए। जैसे अपनी फोटोग्राफी की एल्बम खोलते हुए देखते हैं ना, इसी प्रकार समय समय पर अपनी पुण्य पुस्तक भी खोलिए और पढ़िए, तो आपका चित्त क्या होगा और भावित होगी, आपकी भावना क्या होंगी और स्ट्रांग होगी। तो ऐसा है भगवान बुद्ध का मार्ग, दान, शील और भावना। इसको पालन कीजिए तो बताइए कि आपकी दुनिया, क्या आपके जीवन में सुख नहीं होगा? क्या सामाजिक स्तर पे और व्यक्तिगत स्तर पे आपका जीवन सुरक्षित नहीं करता? तो इसे ऐसे जब पालन करेंगे धर्म आपने अपना ना सम्यक देवता बल्कि समाज भी, और आपकी शील भी, आपका दान भी, आपका त्याग भी, आपकी भावना भी आपके रक्षा करेंगे। दान के रूप में आपकी रक्षा करेंगे। जिसकी आपने सहायता की है वो भी रक्षा करेंगे, आपकी चरित्र के रूप में आपकी रक्षा करेंगे, भावना आपकी सबल मन के रूप में आपकी रक्षा करेंगे। इसलिए कहा गया है कि अगर आप अपने धारण की धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी रक्षा हो तो धर्म को धारण करो, और किस प्रकार से धारण, तो क्या होगा? आपका कल्याण होगा। इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु। मेरा जो यह पुण्य हुआ आपको धर्म देशना देके, इस पुण्य में मैं अपना पुण्य अपनी माता के साथ वितरित करता हूँ। इस पुण्य के प्रताप से उनका जो रोग है, जो मनोरोग है, वो दूर हो जाए। मेरी माता, इसी के साथ यह पुण्य मैं आप सभी में वितरित करता हूँ। आप सभी सुखी हो, निरोगी हो। इसी के साथ मैं ये पुण्य और ब्रह्मा के सभी सदस्यों के साथ वितरित करता हूँ जो कार्य कर रहे हैं, जो धर्म सुन रहे हैं, और इस पुण्य के प्रताप से जब से कल्याण करता है, जब तक मुझे निर्वाह करते नहीं। साधु 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 साधु।